एक ही फील्ड, एक ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, लेकिन दो अलग करियर रोड्स। एक रोड जहां लोग सालों तक ड्राइंग बनाते रह जाते हैं, और दूसरा रोड जहां वही इंसान प्रोजेक्ट लीड करता है, टीम हैंडल करता है और सैलरी कई गुना बढ़ जाती है। एक तरफ है ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन और दूसरी तरफ है रेविट बिम मॉडलर। लेकिन आज कंपैरिजन सिर्फ सॉफ्टवेयर का नहीं होगा। आज कंपैरिजन होगा करियर फ्यूचर का, सैलरी ग्रोथ का और इंडस्ट्री सर्वाइवल का। क्योंकि 5 साल बाद कौन सेफ रहेगा, कौन रिप्लेस हो जाएगा और किसकी डिमांड एक्सप्लोड होगी। इस वीडियो के एंड तक आपको अपना अगला करियर स्टेप साफ दिखने लगेगा। अगर आप ड्राफ्टिंग फील्ड में हो तो आपने ये डायलॉग जरूर सुना होगा, ऑटोकैड बेसिक है, रेविट सीखो, फ्यूचर है। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं वो आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर का नाम बताते हैं, करियर की सच्चाई नहीं बताते। क्योंकि हर बिगिनर सीधे रेविट खोल देता है, लेकिन ड्राफ्टिंग फंडामेंटल्स नहीं आते, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स नहीं समझते और कुछ दिनों में बोलते हैं रेविट मुश्किल है। तो आज हाइप नहीं, ग्राउंड रियलिटी देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं ऑटोकैड। ऑटोकैड क्या है? एक ड्राफ्टिंग टूल जहां आप मैन्युअली बनाते हो प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, डिटेल। मतलब हर लाइन मैन्युअली, हर टेक्स्ट मैन्युअली, हर डायमेंशन मैन्युअली। ऑटोकैड आपको ड्राइंग बनाना सिखाता है और इंडस्ट्री में करियर जनरली यहीं से स्टार्ट होता है। ऑटोकैड करियर पाथ: जूनियर ड्राफ्ट्समैन, जहां बेसिक ड्राफ्टिंग और एडिटिंग वर्क मिलता है। ड्राफ्ट्समैन, सीनियर ड्राफ्ट्समैन, जहां एक्सपीरियंस बढ़ता है लेकिन वर्क नेचर लगभग सेम रहता है। यही एक हिडन ट्रूथ है, डेजिग्नेशन बदलती है लेकिन काम स्टिल ड्राफ्टिंग, स्टिल रिविजन्स, स्टिल मैनुअल अपडेट्स। मतलब ग्रोथ होती है लेकिन लिमिटेड। अब आते हैं रेविट बिम पर। रेविट सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, ये इंटेलिजेंट मॉडलिंग प्लेटफॉर्म है, ये बिम वर्कफ्लो है, ये डेटा ड्रिवन कंस्ट्रक्शन सिस्टम है। यहां आप लाइन नहीं बनाते, आप पूरा बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल बनाते हो। वॉल स्मार्ट, डोर स्मार्ट, विंडो स्मार्ट, शेड्यूल स्मार्ट। और सबसे पावरफुल बात, एक चेंज, पूरे प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक अपडेट। यहीं से करियर कंप्लीटली बदल जाता है। बिम करियर पाथ: सबसे पहले आता है जूनियर रेविट मॉडलर, रेविट बिम मॉडलर, बिम कोऑर्डिनेटर, आर्किटेक्चरल प्लस स्ट्रक्चरल प्लस एमईपी कोऑर्डिनेशन, बिम लीड, बिम मैनेजर, डायरेक्टर ऑफ बिम या वीडीसी मैनेजर। मतलब यहां आपका करियर सिर्फ ड्राफ्टिंग तक नहीं रुकता, आप कोऑर्डिनेशन में जाते हो, मैनेजमेंट में जाते हो, प्रोजेक्ट डिसीजन मेकिंग में जाते हो। यही सबसे बड़ा फर्क है। अब सिंपल लैंग्वेज में, ऑटोकैड 10 ड्राइंग्स, 10 बार करेक्शन। क्लाइंट ने वॉल शिफ्ट की तो प्लान चेंज करो, सेक्शन चेंज करो, एलिवेशन चेंज करो, डिटेल चेंज करो। मैनुअल स्ट्रगल। रेविट एक मॉडल, सब कनेक्टेड। वॉल शिफ्ट की तो प्लान अपडेट, सेक्शन अपडेट, एलिवेशन अपडेट, शेड्यूल अपडेट, ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस। अब कंपनी किसे प्रेफर करेगी? जो टाइम बचाए, जो मिस्टेक्स कम करे, जो कोऑर्डिनेशन दे। आंसर ऑब्वियस है। आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फास्ट ट्रैक पर है। डेडलाइंस कम, क्लाइंट प्रेशर ज्यादा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, एरर्स एक्सपेंसिव। और यही रीजन है ऑटोकैड बेस्ड वर्कफ्लो धीरे धीरे वीक पड़ रहा है। क्योंकि मैनुअल ड्राफ्टिंग में रिवीजन कॉस्ट हाई है, लेकिन बिम प्रोजेक्ट्स में क्लैश डिटेक्शन पहले, क्वांटिटीज एक्यूरेट, कंसल्टेंट कोऑर्डिनेशन स्मूथ, साइट इशू कम। यानी प्रॉब्लम साइट पर नहीं, स्क्रीन पर सॉल्व। इंडस्ट्री को यही चाहिए। ऑटोकैड एडवांटेज: जल्दी सीख सकते हो, जल्दी छोटी जॉब मिल सकती है, ड्राफ्टिंग बेसिक्स क्लियर होते हैं। लेकिन रेपिटेटिव वर्क, लिमिटेड ग्रोथ, मैनुअल डिपेंडेंसी। रेविट एडवांटेज: हाई डिमांड, स्मार्ट वर्कफ्लो, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज, मैनेजरियल ग्रोथ। लेकिन सीखने में टाइम लगता है, लॉजिक चाहिए, पेशेंस चाहिए। इंपैक्ट लाइन: रेविट शॉर्टकट नहीं, करियर मल्टीप्लायर है। अब बात करते हैं सबसे सेंसिटिव पॉइंट की, सैलरी। ऑटोकैड साइड, जूनियर ड्राफ्ट्समैन
1.5 लाख टू 2.5 लाख, ड्राफ्ट्समैन 2.5 लाख टू 4 लाख, सीनियर ड्राफ्ट्समैन 4 लाख टू 8 लाख रुपीज अप्रॉक्स। 10 साल बाद भी कई लोग इसी रेंज में स्टक रहते हैं। बिम साइड, जूनियर रेविट मॉडलर 3 लाख टू 5 लाख, रेविट बिम मॉडलर 4 लाख टू 7 लाख, बिम कोऑर्डिनेटर 6 लाख टू 10 लाख, बिम मैनेजर या लीड 10 लाख टू 18 लाख रुपीज, डायरेक्टर बिम या वीडीसी मैनेजर रुपीज 20 लाख प्लस। अब सोचो, सेम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लेकिन इनकम लैडर पूरी अलग। क्यों? क्योंकि यहां सॉफ्टवेयर नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिकती है, कोऑर्डिनेशन बिकता है, मैनेजमेंट बिकता है। अब सबसे डेंजरस सवाल, 5 साल बाद कौन टिकेगा? सच्चाई ये है, प्योर ऑटोकैड ड्राफ्टिंग जॉब्स कम होती जाएंगी क्योंकि ऑटोमेशन बढ़ेगा, लेकिन बिम प्रोफेशनल्स कोऑर्डिनेशन करेंगी, क्लाउड कोलैबोरेशन करेंगी, डिजिटल कंस्ट्रक्शन लीड करेंगी। मतलब ड्राफ्ट्समैन रिप्लेस हो सकता है, बिम थिंकर रिप्लेस करना मुश्किल है। तो क्या ऑटोकैड बेकार है? नहीं, ऑटोकैड फाउंडेशन है, लेकिन सिर्फ फाउंडेशन पर घर नहीं बनता। तो अगर आप बिगिनर हो, ऑटोकैड से स्टार्ट करो, लेकिन 3 से 6 महीने बाद रेविट शिफ्ट करो, बिम वर्कफ्लो सीखो, कोऑर्डिनेशन माइंडसेट सीखो, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ ड्राइंग बनाने वालों का नहीं है, फ्यूचर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन कंट्रोल करने वालों का है। अगर आप चाहते हो मैं अगली वीडियो में बताऊं जीरो से रेविट बिम मॉडलर कैसे बनी, कौन कौन स्किल सीखनी है और कहां से जॉब मिलेगी, तो कमेंट में सिर्फ बिम लिखो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब यहां सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, पूरी करियर ग्रोथ की बात होगी।